आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, ये जड़ और चेतन की बात करते करते, ज्ञान दर्शन की बात करते करते मुख्य तत्व पर मेरी दृष्टि गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आत्मा इस शरीर का सारा भुगतान करा के, मन वचन काया का भुगतान करा के जब इस शरीर को जला दिया जाता है जड़ के रूप में, और चेतन दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, तो उसके साथ में क्या जाता है और उसको और मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है मुक्ति का मार्ग है, उसको जो है और मजबूत करने के लिए, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ और आप इसको विस्तार से बताएंगे कि हमारा ज्ञान दर्शन जो अस्तित्व है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से इस जीवन में करें, ताकि कि सब कुछ जब छोड़ के जाए तो एक डेवलप्ड वस्तु, एक बहुत बड़ी चेतन की प्रॉपर्टी को साथ लेके जावे, ताकि वो हमारे आने वाले भवों में मुक्ति के लिए सार्थक बने। कृपया इस पर प्रकाश डालिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। जरूर जरूर, धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुक्ति की बात आम लोग जिस प्रकार से डिफिकल्ट समझते हैं, ऐसी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सरल है। मुक्ति का मतलब होता है जो तुम है उसमें तुम रहो, और जो तुम्हारा नहीं है उसको कुदरती रचना देखो। यही मुक्ति का सरल सहज सुगम मार्ग है। इसमें मेरा तेरा, कम ज्यादा, प्राप्ति नुकसान वो सब्जेक्ट ही नहीं है। बिगिनिंग एंड वो भी सब्जेक्ट नहीं है। ये सब रिलेटिव सत्य का सब्जेक्ट है। आप रिलेटिव सत्य को प्राधान्यता देते तब भी आप पजल में है तो कुदरत का। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम आध्यात्म के मार्ग में हम जब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपने कहा जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा एक शरीर में से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है, तो साथ में आत्मा के साथ क्या क्या जाता है? तो आत्मा के साथ आपका कर्म जाएगा, इनटू इन्वर्टेड कोमा भावमन, और दूसरा आपका डेवलपमेंट जाएगा। वो डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है, एक सम्यक और मिथ्या, दोनों साथ में जाता है। क्या बताया? दोनों साथ। यस। दर्शन 100% का आपका है, मगर वो दर्शन के अंदर 80% 90% मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होता है, और 10% सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होता है, जिसका नाम है डेवलपमेंट, और दूसरे का नाम है रिलेटिव सत्य का ज्ञान। तो ये दोनों रहेगा आपके साथ, जहाँ तक अज्ञान जीरो नहीं होगा वहाँ तक। तो ये साथ में जाएगा, आत्मा जाएगा, भाव मन जाएगा, और आपका डेवलपमेंट जाएगा। तो ये तीनों साथ में जाता है। साथ में जाएगा नेक्स्ट बर्थ में, जो आपका डेवलपमेंट है वो भी आप उपयोग कर सकते हैं, और जो आपका रिलेटिव सत्य का ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। वो भी आपके पास है, दोनों आपके पास सत्ता में कैरी ऑन होता है। अभी आप इसका उपयोग करके, पुरुषार्थ करके, या तो संसार के लायक और सहायक कर्म बना सकते हैं, या तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करके मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक कर्म भी बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं। जब आपको पास सम्यक दर्शन हो गया तो आपके पास दो ऑप्शन खुला हो गया। जब सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय है, मोहनीय कर्म ही आपकी दृष्टि में है, तो संसार के लिए लायक और सहायक कर्म ही बनेंगे। उस समय आपके पास ऑप्शन नहीं है।
मगर जब आपको सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जब होता है तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है। तो ये दो ऑप्शन होता है, वहां से आपका मुक्ति के मार्ग का उपयोग कहो, जागृति कहो, पुरुषार्थ कहो, अनुभूति कहो, डेवलपमेंट कहो, ये सब शुरू हो जाता है। और वो आप हर अवतार में अज्ञान को मिटा के, सनातन सत्य की हेल्प से अज्ञान को मिटा के और ज़्यादा डेवलपमेंट भी बढ़ा सकते हो, कोई भी अवतार में, जब दृष्टि प्राप्त होने के बाद। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हम जिस प्रकार से ये समझते हैं कि हम आध्यात्म विज्ञान में कुछ पाना चाहते हैं, मगर ये सब्जेक्ट बिल्कुल गलत है। आध्यात्म विज्ञान न पाने का सब्जेक्ट है न खोने का सब्जेक्ट है। आध्यात्म विज्ञान वो अनुभूति का सब्जेक्ट है, जो है उसकी अनुभूति करना, चाहे वो आत्मा के रूप में कहो चाहे कुदरत के रूप में कहो, अनुभूति है उसका करना है। इसमें मेरा तेरा मानने की जरूरत नहीं है। संसार में भी कुछ भी नहीं है आपका, और आत्मा भी जो है उसमें भी कुछ प्लस माइनस नहीं होता है। तो पाने का खोने का सब्जेक्ट वो तो रिलेटिव सत्य में होता है, आध्यात्म में वो नहीं होता है। तो जैसे जैसे समझ में आता है तब मालूम होता है कि आध्यात्म विज्ञान वो तो कुछ पाने का और खोने का सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर क्या करने का है? आध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य के रूप में ज्ञान और दर्शन को समझ के उपयोग करके अनुभूति करने के लिए है, और रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान को मिटाने के लिए है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यात्म विज्ञान का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का थोड़ा विस्तृत विवरण जो है श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं कि जो कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है और वो पूर्व नियोजित। ये किस तरीके से है, ये सारी बातें हमारे श्रोतागण जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि सिद्धांत के ऊपर आधारित पर सिद्धांत को जानना भी तो जरूरी है ना। तो कृपया इस सिद्धांत को अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से और खोल करके बताइए। यस, जय सच्चिदानंद। सिद्धांत क्या है? आज तक भारतवर्ष में कई सालों से ना ही शास्त्र द्वारा और ना ही धर्मगुरु द्वारा अज्ञान की सभी सही परिभाषा बताई ही नहीं। सभी लोगों ने अपने धर्म को न मानना, न फॉलो करना, इसको ही अज्ञान बताया। किसी ने अज्ञान की परिभाषा सही एक्सप्लेन ही नहीं किया, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन क्या था? सांप्रदायिक। उनका प्रेजेंटेशन सनातन सत्य नहीं था, और इसीलिए उनके शास्त्रों में उनके पूर्वज गुरुजनों ने क्या कहा है वही फॉलो करेंगे और वही बताने की अपनी भाषा में प्रयत्न करेंगे। तो अज्ञान की परिभाषा ही नहीं निकली। अज्ञान इसको नहीं कहते हैं कि आप कौन से भगवान को मानते हैं या नहीं मानते। अज्ञान ये नहीं कहते हैं कि कौन से मंत्र या बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। अज्ञान ये नहीं कहते आप कौन सी शुभ क्रिया करते हैं या नहीं करते हैं। अज्ञान ये नहीं है कि आप कौन से गुरु को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, कौन से संस्था से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। अज्ञान ये नहीं है, ये तो सामाजिक और धार्मिक सत्य की बात है। अज्ञान ये है जिसका कुदरत हमको दंड देता है, वो अज्ञान है। जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है वो 6 तत्व को न मानना, जिससे पूरी अवस्थाएं बनी है, जिसके कानून से जिसकी ये अवस्थाएं बनी है पूरे विश्व की, वो कानून को नहीं मानना, और कुदरत के कानून के बजाय कुदरत और कुदरती कानून के माध्यम से जो अवस्थाएं बनी है वो कुदरती रचना ही नहीं देखना, बस ये अज्ञान है। कुदरत यानी 6 तत्व को न मानना, कुदरती कानून यानी सनातन सत्य को न मानना,
और कुदरती रचना का मतलब कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई अवस्थाओं को कुदरती रचना न मानना, इससे बड़ा अज्ञान ब्रह्मांड में नहीं है। मगर यह अज्ञान की परिभाषा तो किसी ने बताई नहीं। तो फिर क्या हुआ, ये अज्ञान के साथ हम सामाजिक और धार्मिक जीवन जीते, अज्ञान के साथ, तब तो कर्म बनेगा। क्योंकि जब अज्ञान के साथ आप सामाजिक और धार्मिक क्रिया करेंगे तो शरीर के मालिक बनेंगे, शरीर की क्रियाओं के कर्ता बनेंगे, शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन के मालिक बनेंगे, और शरीर को जिस प्रकार से शारीरिक मानसिक और वाचिक जो भुगतान आएगी वो भुगतान भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान है। तो ये अज्ञान होगा तो फिर राग द्वेष भी होगा। जब शरीर ही मैं हूं तब तो राग द्वेष होगा ही, क्योंकि शरीर की परिस्थिति हर समय एक रहती नहीं है। ऐसे मन भी परिवर्तनशील है, वाणी भी परिवर्तनशील है, संजोग के अधीन, और वर्तन भी परिवर्तनशील है, संजोग के अधीन। तो इस संजोगों को स्वीकार करना कुदरती रचना के रूप में, वो तो ज्ञान आपके पास नहीं है, तो आप रिलेटिव सत्य का ही उपयोग करोगे। और जब रिलेटिव सत्य का उपयोग करेंगे तो प्राप्ति और नुकसान का सब्जेक्ट आएगा, लाभ और हानि, मान और अपमान का संजोग आएगा, भीख और भय का सब्जेक्ट आएगा, तो फिर राग द्वेष तो होगा ही, और कर्म भी बनता रहेगा, और जन्म मरण ही होता रहेगा। तो अध्यात्म विज्ञान में हमको सरल भाषा में बताया कि अध्यात्म विज्ञान का मतलब क्या है। आत्मा के अलावा पूरा ब्रह्मांड किसका है, किसके कानून से चलता है, और इसकी अवस्था की मालिकी भी किसकी है, ये सनातन सत्य के रूप में बताया जाता है, ताकि आत्मा के अलावा की कोई भी चीज को आप न आपकी माने, न आप इसके मालिक बने, न आप इसके भुगतान वाले बने, या नहीं आप इसको चलाने वाले बने, या दुनिया के कोई भी मन वचन काया के वो व्यक्ति न मालिक है, न करता है, और न ही वो भोगता है। तो ये दृष्टि रहेगी तो फिर राग द्वेष होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मन वचन काया मेरा या ये ब्रह्मांड के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है। मैंने अभी नई परिभाषा बताई कि मन वचन काया का जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, इसका शॉर्ट फॉर्म है GOD, गॉड। तो ये कुदरत ने बनाया है, कुदरत चलाती है, और कुदरत ही अंत लाती है, उसका शॉर्ट फॉर्म गॉड। मगर वो शॉर्ट फॉर्म गॉड जो है उसका फुल फॉर्म किसी को मालूम नहीं हुआ, और इसलिए लोगों ने माना ये दुनिया भगवान ने बनाई है और भगवान चलाता है। और यही अज्ञानता से फिर क्या हुआ, देखो ये भी अज्ञान अगर सही होता तो भी हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम और क्लेम नहीं करते। हमने भगवान ने बनाई और भगवान चलाते हैं ऐसा तो मानते हैं धार्मिक सत्य से, फिर भी मेरा मन वचन काया को चलाने वाला मैं हूँ, मेरे साथ जुड़ी हुई सत्ता संपत्ति संबंध साधन मेरा है, और किसी ने मान अपमान दिया तो मैं भुगतान कर रहा हूँ। बस ये अज्ञान के कारण फिर कर्म बनते हैं। तो अज्ञान नहीं होना, और अज्ञान नहीं होने का कारण अगर आपके पास विज्ञान है तो ही अज्ञान को मिटा सकते हैं, नहीं तो वही अज्ञान नए कर्म के रूप में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान बहुत सरल सहज और सुगम है कि विज्ञान का मतलब क्या है, दुनिया के सनातन सत्य को जान के दुनिया को देखो, रिलेटिव सत्य को जान के दुनिया देखो नहीं। यही तो पजल है। पजल ये नहीं है कि शरीर है, पजल ये नहीं है कि मन में विचार आता है, पजल ये नहीं है कि मैं बोलता हूँ, पजल ये नहीं है कि मैं क्रिया करता हूँ, पजल ये नहीं है कि सत्ता संपत्ति संबंध साधन नहीं है। ये सब कुछ है, मगर इसमें से कुछ भी न मेरा है, न मैं चला रहा हूँ, और नहीं
उनकी प्राप्ति और चला जाना ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जन्म, जीवन, मृत्यु और मन, वचन, काया की सभी अवस्था वो कुदरती रचना है। इसमें प्राप्ति और नुकसान का सब्जेक्ट नहीं है। मगर जब सनातन सत्य नहीं जानोगे तो फिर रिलेटिव सत्य में तो ये रहेगा कि मेरा है, मैं मेहनत से मैंने पाया, मेरा चला गया, उन्होंने ले लिया, ऐसा सब्जेक्ट रहेगा और राग द्वेष भी बना रहेगा। तो आध्यात्म विज्ञान का थीम क्या है? कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। आत्मा के अलावा पूरा ब्रह्मांड है, वो 6 तत्वों से बना है, उसका एक नाम है कुदरत। 6 तत्व है चेतन, जड़, गतिसहायक, स्थितिसहायक, टाइम एंड स्पेस। ये 6 सनातन तत्वों का एक नाम है कुदरत। और वो तत्व अपने आप काम नहीं करता है, कुदरती कानून के आधार से काम करता है। वो तो न्यूट्रल है, वह कानून उनको रोल देगा। क्या देगा? रोल देगा। दिन होना, रात होना, ठंडी गर्मी, बारिश होना, भरती ओट होना, ये सुबह होना, शाम होना, पूनम और अमास होना, ये सब अवस्थाएं बदलती रहती है। ऊपर भी ग्रह, नक्षत्र, उनकी दिशाएं, उनकी गति और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब कुछ जो हो रहा है पूरे विश्व के अंदर, वो कानून के मुताबिक हो रहा है, किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं। और कोई व्यक्ति उसको परिवर्तन भी नहीं कर सकता, कानून के मुताबिक ही चलेगा। तो ये कुदरत का कानून है और कानून के आधार से जो अवस्था बनती है वो भी कुदरती रचना है। तो हमारा जन्म से मौत तक पूरा जीवन और मन, वचन, काया की सभी अवस्था वो भी कुदरती रचना है, क्योंकि शरीर को बनाने वाला, चलाने वाला और अंत करने वाला कुदरत है। कई लोग कहते हैं कि शरीर मेरा नहीं है, ऐसा मानना और अनुभव करना, उसमें तो बहुत अंतर है। हम कैसे अनुभव करें कि शरीर हमारा है ही नहीं और हम इसको चला भी नहीं सकते? तो मैं सिंपल कहता हूं कि शरीर के इंटरनल जो सिस्टम्स हैं उनकी डिजाइन कुदरत ने बनाई, इसीलिए हमारे सबकी डिजाइन एक ही है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयर कर सकता है, क्योंकि सिस्टम एक है। एक क्यों है? कुदरत ने बनाई, आपकी चॉइस नहीं है। तो पहले डिजाइन कुदरत ने बनाई, फिर शरीर जो 5 महाभूतों का बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिससे शरीर बना है वो भी कुदरत का है। तो डिजाइन और शरीर कुदरत का है। इसको 75 या 100 साल तक जिंदा रखने के लिए बॉडी को क्या चाहिए? मिनिमम हवा, पानी, खुराक, वो भी कुदरत देती है। इसके अलावा हवा, पानी, खुराक तो कुदरत ने दिया, मगर इसके आगे इसको डाइजेस्ट करना, ब्लड बनाना और पूरे शरीर को फैलाना, शरीर में फैलाना, सप्लाई करना, पहुंचाना, ये भी काम कौन करता है? कुदरत करता है। और जन्म से लेके मौत तक, माँ बाप से लेके भाई बहन तक, और सभी अवस्था जो आती है पाप और पुण्य के रूप में, वो सभी अवस्था के संजोग कौन देते हैं? कुदरत देते हैं। लास्ट में श्वास बंद कौन करता है? वो भी कुदरत करता है। और हमारा जो शरीर है वो 5 महाभूतों में विलीन हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया कुदरत तो करती है। तो कुदरत करती है, कुदरत के कानून से आधारित होते हैं, 6 तत्वों के ऊपर आधारित है। तो इसको कुदरती रचना है, तो कुदरती रचना मानने में क्या तकलीफ है? किसी की कोई स्वतंत्रता नहीं है। और जो आत्मा है वो कुदरती रचना से सर्वथा मुक्त है। आत्मा कुदरती रचना उनकी अवस्था को प्रकाशित करने वाला है। तो जो प्रकाशित होता है उसमें जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा होता है, इनका ज्ञान दर्शन कैसा होता है, इस प्रकार से वो पुरुषार्थ करता है। आत्मा में तो पुरुषार्थ करने का स्वभाव नहीं है, उनका स्वभाव है तो स्व पर प्रकाशन। वो प्रकाश देता ही रहेगा, चोर को भी देगा, पुलिस को भी देगा, और जिसका खिस्सा कटने वाला है उसको भी प्रकाश देगा, सबको देगा। वो तो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। हाँ, तो इस प्रकार से ये कुदरती रचना काम करती है। मगर ये गहन विषय इसीलिए बताया जहाँ तक विजन में खुला नहीं होता है,
वहाँ तक के डेफिनेशन के रूप में किसी को आप नहीं बता सकते। किताबों में नॉलेज के रूप में है, मगर वो दर्शन के रूप में नहीं होता है। दर्शन के रूप में तो अनुभवी पुरुष की दृष्टि में होता है, जो पूरा सिद्धांत चौगर्दम से खुला हो गया है। वो कोई भी एंगल से आपको उत्तर भी सहज दे सकता है। उनके लिए उनको सोचने की, विचार करने की, पढ़ने की, याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। 24 आवर्स उसका विजन होता है, तो ये सहज हो जाता है। और इसीलिए ये हमको है ऐसा नहीं है, दुनिया की कोई भी व्यक्ति को ये विजन या अनुभूति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है आप किसी को समर्पित होना है, या किसी के पास से कुछ आज्ञा लेना है, या कोई ज्ञान विधि लेना है, या तो कोई रिचुअल्स करना है। वो सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान में नहीं है। आध्यात्म विज्ञान और धर्म दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि धर्म के अंदर आपको समर्पित होना पड़ेगा, गुरु की बताई हुई बातों को मानना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो शिक्षा भी मिलेगी। तो यहाँ सरेंडर होने की बात होती है, फॉलो करने की बात होती है, और पनिशमेंट की भी बात होती है। आध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि तुम खुद ही चेतन हो, तुम खुद ही अविनाशी हो, तुम खुद ही अनंत शक्ति वाले हो, और आपको आपकी अनुभूति करना वो सब्जेक्ट है। प्रकृति को क्या करना वो तुम्हारा सब्जेक्ट है ही नहीं। मगर ये बात बिना आध्यात्म विज्ञान की अनुभूति कोई बता नहीं सकता। तो इसीलिए दोनों बात ही अलग है। और कुदरत का कानून भी देखो कैसा है। कुदरत तो स्पष्ट कहती है कि जन्म से मौत तक दुनिया की कोई भी व्यक्ति अपने मन, वचन, काया से कुछ भी करेंगे, उनके लिए वो 100% जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि शरीर भी मैं देता हूँ, जिंदा रखने के लिए हवा, पानी, खुराक भी देता हूँ मैं, ब्लड भी मैं बनाता हूँ, पूरी बॉडी को पहुँचाता भी मैं हूँ, और कर्म भुक्ति का भुगतान के हर संजोग भी मैं देता हूँ। तो उनके पास तो कोई स्वतंत्रता है ही नहीं, तो वो जिम्मेदार कैसे होंगे? तो वो जिम्मेदार नहीं है कुदरती कानून के मुताबिक। मगर कुदरत कहते हैं उसकी जिम्मेदारी क्यों आती है? तो तब आती है जब कहता है मैं शरीर हूँ, मन वचन काया को मैं चला रहा हूँ, मन वचन काया के जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति सबन साधन मेरा है, मन वचन काया की भुगतान को मैं भुगतान कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट आएगा तब कर्म बनेंगे और तब जिम्मेदारी खड़ी होगी। बाकी कुदरत कहते हैं कि जो जीवन जीता है उसके लिए वो जिम्मेदार है ही नहीं, और इसीलिए हम इसको जिम्मेदार मानते भी नहीं हैं। मगर जहाँ तक ये सनातन सत्य रूपी आध्यात्म विज्ञान समझ में नहीं आता है तो इंसान अपने आप नए कर्मों को बनाने की गलती करता ही रहता है, चाहे पुण्य के रूप में चाहे पाप के रूप में, मगर होती ही रहेगी। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान वैसे तो अगर अनुभवी पुरुष मिले तो सहज, सरल और सुगम है। इसमें कोई ज़्यादा कोई क्रियाकांड करना, त्याग करना, छोड़ना, ग्रहण करना, यानी मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान में नहीं होता है। आध्यात्म विज्ञान वो केवल दृष्टि का विषय है, और दृष्टि में दो पार्ट है, ज्ञान और दर्शन। अपने ज्ञान और दर्शन को सम्यक बनाना और सम्यक बना के परिपक्व करना, और धीरे धीरे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म को खत्म करना, यही आध्यात्म विज्ञान का मार्ग है। मगर ये पूरा पुरुषार्थ दृष्टि के ऊपर आधारित है, मन वचन काया के ऊपर आधारित नहीं है। तो इसीलिए उसको सरल, सहज और सुगम बनाया। और जब धर्म की बात आएगी, सामाजिक बात आएगी, तो मन वचन काया ही सेंटर में रहेगा, और इसीलिए वो तो डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कुदरती रचना है। तो जैसे जैसे आपको ये आध्यात्म विज्ञान समझ में आएगा, वैसे वैसे आप इसको समझने के बाद जब उपयोग करोगे, अनुभव करोगे, तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि आध्यात्म विज्ञान
किसी व्यक्ति की ओनरशिप या मोनोपोली नहीं है। ये तो सनातन सत्य है। और बताने वाला भी अनुभवी हो सकते हैं मगर मालिक नहीं हो सकते हैं। इतना सरल, सहज और सुगम विज्ञान है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अध्यात्म विज्ञान की इतनी सुंदर परिभाषा की, इसको 2 भागों में क्लियर बांट दिया, और उसके अंदर कोई तरह का कहना चाहिए कि राग द्वेष कहिए, डिफरेंस कहिए, क्रिया प्रतिक्रिया, वो नहीं है। वो आपने बताया कि एक तो रियल ट्रुथ और एक रिलेटिव ट्रुथ, जो सनातन सत्य पर आधारित है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ पर आधारित है, जो कुदरत और कुदरत के कानून पर आधारित है, वो सारा सनातन सत्य है। और अगर कोई व्यक्ति इसको समर्पित हो जाता है, यानी कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है, वो समर्पित हो जाता है, तो व्यक्ति अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन वो चला के अगर जिम्मेवारी ले लेता नहीं, हम जब रिलेटिव व्यू पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ व्यू पॉइंट्स बन जाते हैं, वहाँ वो खुद जिम्मेवारी लेकर के अज्ञान खड़ा करके कर्म बंधन करके और संसार में घूमता रहता है। बड़ी सुंदर व्याख्या। और इन दोनों के अंदर कोई मतभेद वाली हुई बात नहीं है, दोनों को समझना चाहिए। यही अध्यात्म विज्ञान है। समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत आपके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद, आपको साधुवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।